अन्नदाता किसान भाइयों बहनों को नमस्कार। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करेंगे धान की फसल में लगने वाले पत्ती लपेटक कीट की पहचान कैसे करें व इससे हम अपनी फसलों को कैसे बचाएं। धान खरीफ सीजन की मुख्य फसल है। बहुतायत में हमारे देश में इसकी खेती की जाती है और पत्ती लपेटक एक प्रमुख समस्या के रूप में हम किसान भाइयों के सामने आता है। इसका प्रकोप जो है कल्ले निकलने की अवस्था से लेकर और बाली बनने की अवस्था के बीच में होता है। इसका प्रकोप अधिकतर उन क्षेत्रों में होगा जहां धान की ही केवल फसल लगाई जाती है, फसल चक्र का अभाव है, अर्थात हर साल हम धान की फसल लगा रहे हैं और बरसात बहुत कम हो रही है अथवा नहीं हो रही है। बरसात अधिक होने पर या समय समय पर बरसात अच्छी हो जाने पर इसके प्रकोप से कुदरती तौर पर नियंत्रण इसका हो जाता है। तो सबसे पहले इसके शलभ की बात करते हैं। मोथ जो तितली है, ये हल्के पीले रंग की होती है और इसके पंखों पर धारियां होती हैं। ये आप इसको चित्र में देख सकते हैं। ये तितली पत्ती पर बैठेगी, आपको निचले सिरे पर बैठती हुई दिखाई देगी और ये वहां पर अंडे दे देगी। उन अंडों से हल्के हरे रंग का, पीले से हरे रंग का जो है लार्वा निकलेगा, सुंडी निकलेगी। ये सुंडी पत्ती को लपेट देती है, दोनों किनारों को मिला देती है, तो पत्ती देखने में नाली के जैसी, एक पाइप के जैसी दिखाई देती है और ये हरे भाग को खुरच करके पौधे को नुकसान पहुंचाती है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि किसी पशु ने हमारे खेत को चर लिया है। इससे नुकसान ये है कि एक तो पत्ती को लपेटने से प्रकाश संश्लेषण प्रभावित होता है, हरे भाग को खुरच देने से प्रकाश संश्लेषण बहुत कम हो जाता है और पौधे को विशेष रूप से भोजन नहीं बन पाता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, खेत देखने में बहुत ही खराब लगता है और अंततोगत्वा उपज पर इसका असर आता है। परंतु बहुत अधिक नुकसान इस कीट से नहीं होता है कि हमको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले कुछ सामान्य से उपाय हैं जिनको अपनाकर हम इस कीट से बच सकते हैं। सबसे अच्छा उपाय है लाइट ट्रैप का, प्रकाश प्रपंच। इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो अपलोड किया है, आप उसे देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको छोटी जानकारी इसकी दे देता हूं कि एक डिब्बा ले लीजिए, सामान्य सा 1-1.5 फीट का डिब्बा हो ऊंचाई में। उसके ऊपर वाले ढक्कन वाले हिस्से में आप आजकल बाजार में एलईडी लाइट्स मिलती हैं जो कि चार्जेबल हैं, मोबाइल चार्जर से चार्ज हो जाती हैं। उसे ऊपर ढक्कन में आप किसी तार से या पेच उसमें लगा के उसको टाइट कर दीजिए। किनारे जो है उसमें 3-4 जगह बड़े बड़े खिड़कियां, छेद बना दीजिए और नीचे के हिस्से में पानी भर दीजिए, उसमें थोड़ा कीटनाशक डाल दीजिए। इसे सूरज ढलने के बाद 2 घंटे तक जला के रखना है। तो हर प्रकार के नुकसान पहुंचाने वाले कीट जो प्रकाश से आकर्षित होते हैं वो इधर आकर्षित होंगे और आकर के मर जाएंगे। इससे आप अपने फसल को आसानी से बचा सकते हैं। बहुत अधिक प्रकोप होने पर 2 किसान भाई रस्सी को पकड़ें और थोड़ा रस्सी को नीचे झुकाएं जिससे कि दबाने पर कुछ पत्तियां नीचे को दबे। ऐसे रस्सी को पूरे खेत में टाइट रस्सी खींच लीजिए और पूरे खेत में दौड़ते हुए ये काम करना है जिससे कि जो ऊपर की हिस्सा है पौधे का वो झुके। इससे क्या होगा, झटके से ये सारी की सारी जो सुंडियां हैं ये नीचे गिर जाएंगी, पानी खेत में भरा होगा और ये दोबारा नहीं चढ़ पाएंगी। यदि इन 2 उपायों से हम संतुष्ट नहीं हैं और समस्या अधिक है और संयोग से बारिश यदि बहुत अच्छी हो जाती है, तेज बरसात, तो ये सारी आपकी जो पत्तियां सिकुड़ी हैं ये खुल जाएंगी। आपको किसी भी कीटनाशक इत्यादि की प्रयोग की आवश्यकता नहीं रहेगी। फिर भी यदि हमें कुछ स्प्रे करना जरूरी लग रहा है तो क्या कर सकते हैं हम, इसके लिए जैविक उपाय में ब्यूवेरिया बेसियाना जो कि मित्र फफूंद है, इसका हम छिड़काव कर सकते हैं। 5 से 10 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके, अर्थात लगभग 1 किलो ब्यूवेरिया बेसियाना को 1 एकड़ में यदि हम छिड़काव करेंगे तो इस सुंडी से बचाव कर सकते हैं। खेत में विभिन्न प्रकार की मकड़ियां होती हैं। ये मकड़ियां भी इनके अंडों को, इनकी लार्वी को, सुंडी को खा करके नष्ट कर देती हैं। तो मकड़ियों का संरक्षण हमको करना चाहिए। सबसे अंतिम उपाय रासायनिक है, जो मैं हमेशा कहता हूं सबसे अंत में ही इनकी तरफ हमें जाना है। जहर मुक्त खेती की ओर हमें बढ़ना है। तो अंतिम उपाय में बहुत से रसायन है, लेकिन दानेदार कीटनाशक जो है वो अच्छे इसमें परिणाम देते हैं। इनका प्रयोग भी
अपेक्षाकृत सरल रहता है, कारण खेत में पानी भरा है और खेत दिखता नहीं है कैसे चलना है। तो दानेदार कीटनाशक के रूप में आप कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड 4% GR जो है ये 8 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से, अथवा फिप्रोनिल जो है इसका प्रयोग हम क्षमा करिएगा, अथवा इसका प्रयोग फिप्रोनिल का भी 8 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से हम खेत में करेंगे तो इस कीट से बचाव हो जाएगा। ये सामान्य सा कीट है, समस्या देखने में अधिक होती है लेकिन बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने उपाय बताए हैं इनको अपनाकर आप इस कीट से अपनी फसल को बचा सकते हैं। तो यदि ये जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करिए, अन्य किसान भाइयों तक इस जानकारी को साझा करिए। चैनल पर नए हैं आप तो इसे सब्सक्राइब करिए। जुड़े रहिए तारेश्वर कृषि सलाहकार चैनल से, समय समय पर आपको खेती से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।